हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे E11 से E12। तो आज मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आए तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाना है, तो इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर 11 एंड E11 एंड E12। तो फंक्शन एफ मैप्स 0 to 1 to R, ठीक है ना, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 पावर 50 डिवाइडेड बाय 9x+2 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 9x+2। तो हमें क्या दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0.1। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला जो था वो हम यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर हो जाएगा, है ना। तो इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो फंक्शन क्या है हम डिस्कस किए थे, है ना। तो अभी देखिए ये E11। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो कैसे, u डिवाइडेड v। तो u बाई v का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ u बाई v। दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू v इंटू डी यू डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 9x+2 का स्क्वायर और ऊपर में v इंटू मतलब 9x+2 इंटू डी वी डी एक्स मतलब 2x+3 होल पावर 50 डी डी एक्स ऑफ ये, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x पावर n। तो n इंटू एक्स पावर n-1 और x की भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि ये तो x नहीं है ना। तो यहाँ पर इंटू 2 आ जाएगा। तो n मतलब 50 इंटू 2x+3 होल पावर 50 माइनस 1 49 इंटू इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 2x+3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2। तो इंटू 2 करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया अभी। तो 50 इंटू 2 इंटू 2x+3 होल पावर 49 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया ना फॉर्मूला जो था, ये तो पढ़े थे आप लोगों ने, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा बता दिया याद रखने के लिए। माइनस माइनस करेंगे 2x+3 होल पावर 50 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 9, है ना। तो 9x+2 डी डी एक्स ऑफ 9x+2, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। 9 इंटू एक्स, तो एक्स का 1 आ जाएगा तो 9, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा इंटू 9, ठीक है ना। उसके बाद तो ये जो है 0 की जगह पर अगर 0.1 पुट करेंगे तो देखिए नीचे में एक वैल्यू आ रहा है, ऊपर में भी वैल्यू आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऊपर में आ जाएगा। अगर नीचे में जो फंक्शन गिवन है ना, वो अगर नॉट इक्वल्स टू मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है, और ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर 0.1 पुट करेंगे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 0.1 में ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। तो एट x इक्वल्स टू 0.1 द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। पहले डेरिवेबल लिख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, and then therefore f of x is continuous at x equals to 0.1, ठीक है ना। तो E11 हो गया। E12 गिव एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन that is continuous on minus infinity to infinity but is not differentiable at x equals to 0। जो x equals to 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है, x equals to 0 नहीं 5 है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हम ये जानते हैं मॉड x जो है ये कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 अगर करेंगे, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 अगर करेंगे तो वो x इक्वल्स टू 5 में डिफरेंशिएबल, x इक्वल्स टू 5 में x माइनस 5 मॉड्यूलस अगर लेंगे, है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर जो फंक्शन था
एक मिनट, एक फंक्शन है x पावर 1/3 है ना। मॉड्यूलस ऑफ x का हमने एक एग्जांपल किया x पावर 1/3, तो उस हिसाब से हम देखेंगे x पावर 1/3 जो था, सॉरी 2/3, वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है। तो सेफ हमारी सेफ्टी के लिए, अगर देखिए, अगर यहाँ पर x-5, हम ऐसे नहीं देखेंगे कि सभी को देखना ही चाहिए x-5 ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक सेफ वैल्यू लेंगे कि जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो हम फंक्शन लेंगे x-5 होल टू द पावर 2/3, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा डिफरेंशिएबल। तो कैसे नहीं होगा, एफ ऑफ लेट करेंगे ये फंक्शन, तो E12, ठीक है ना। देखिए हम ऐसे फंक्शन ले रहे हैं जो कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सभी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस है, इसका वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। x=5 में इसका वैल्यू मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। मतलब कुछ भी आप वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर देखेंगे डेरिवेटिव, तो लिमिट h → 0 प्लस f of 5 plus h minus f of 5 divided by h. This is equals to limit h → 0 plus f of 5 plus h, मतलब x plus 5 plus h, सॉरी x minus 5 plus h and minus 5 minus 5, तो इसे हम 0 पुट कर देंगे। तो दिस इज डिवाइडेड बाय h, तो लिमिट h → 0 प्लस x -5 प्लस h, x की जगह पर क्या है 5 पुट करेंगे, है ना। तो 5 - 5 डिवाइडेड बाई h, मॉड्यूलस ऑफ h डिवाइडेड बाई h, मॉड्यूलस ऑफ h। तो ये पॉजिटिव में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, h पर, सॉरी, होल पावर 2/3। तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस ऑफ 2/3, तो प्लस में एक वैल्यू आ जाएगा और माइनस में इसका एक वैल्यू आ जाएगा, है ना। देखिए प्लस में ये पॉजिटिव में आ जाएगा और h अगर 0 माइनस में करेंगे तो h की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम तरीके से आप लोग लिमिट h → 0 माइनस में कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस ऑफ h पावर क्या आ जाएगा, सॉरी ये प्लस आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x=, ये माइनस h होल टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई h। तो दोनों तो इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो एक में माइनस आ जाएगा और एक में प्लस। तो होल पावर 1/3 भी कर सकते हैं, 2/3 नहीं करेंगे तो 1/3 भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव, सॉरी, जो इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं लेना है। अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें इवन नहीं लेना है। ये x-5 के ऊपर में, मतलब जो पावर में हमें क्या लेना है, ऑड लेना है। तभी तो ये जो h का वैल्यू है ये यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, है ना। तो हम बोलेंगे कि लिमिट h → 0 प्लस f of x नॉट इक्वल्स टू लिमिट h → 0 माइनस f of x, देयरफॉर f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 5। तो ये बुक का ही एक क्वेश्चन था, x पावर 2/3 करके, है ना। तो वहां से ही x-5 कर लिए, वापस x = 0 में करना था। अभी यहाँ पर x = 5 में था, तो इसीलिए हमने x-5 कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सम सिंपल डिफरेंशिएशन। तो सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या क्या है, एक मिनट इसका कलर चूज कर लेते हैं। रेड कलर होता है तो अच्छा दिखता है ना। देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। ये बोलने की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये, है ना। तो देखिए जो एकदम इजी सा कुछ है, इसे हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम चले जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को यहाँ पर प्रूफ करके दिया हुआ है। फॉर्मूला का प्रूफ हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर f of x = पाई, f of x = 10, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी e13 y = √2, तो dy dx = 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी dy dx = 0 आ जाएगा। यहाँ पर आग बंद करके यहाँ पर लिखेंगे तो भी सही होगा, है ना। यह बाइनोमियल थ्योरम आगे यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर, तो इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम इधर दिया हुआ है। देखिए पावर एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव है ये कैसे आ रहा है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को करके दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें जस्ट फॉर्मूला चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर एन माइनस एक्स पावर एन, ये तो फॉर्मूला के हिसाब से है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो देखिए एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स की जगह पर एच पुट कर लिए और कोई नहीं, एक्स प्लस एच होल पावर एन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है, ठीक है ना। एक्स प्लस एच तो ए प्लस बी होल पावर एन, एन सी जीरो ए एन ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन इंटू बी एन सी टू ए पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन, एक्स पावर एन मतलब यहाँ पर देखिए एन सी जीरो का वैल्यू क्या आता है 1, एन सी वन का वैल्यू आता है n, ठीक है ना। तो ये सी तो पता ही है ना, देखिए अगर 3C2 ये आ जाएगा, मतलब एन सी आर क्या है, तो ऊपर में आ जाएगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये तो आप सभी को पता ही है ना। तो इसलिए मैं ये डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इसका वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल्स टू डी पावर एक्स डी इंटू डी ऑफ एक्स पावर एन, ये क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। देखिए एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो एच रह जाएगा एच इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, तो यही जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वही रह जाएगा, तो एन पावर एक्स माइनस एन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, एग्जाम के बाद मैं एक एक वीडियो में ये एक्सप्लेन कर देंगे, छोटे छोटे वीडियो में। तो देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स पावर सिक्स एक्स, छोटे अभी अभी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर एग्जाम के लिए ये बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। तो आप लोग एग्जाम में नंबर पाने के प्रैक्टिस से आप लोग पढ़ रहे हैं तो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर लीजिए और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लीजिए, और जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। इस ईयर का जो क्वेश्चन है, इस ईयर के क्वेश्चन, ये नंबर क्वेश्चन, इस नंबर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो BMTC का है ना, तो वो मैं आप लोगों को करवा सकूं। तो देखिए एक्स पावर सिक्स इक्वल्स टू यहाँ पर सिक्स, तो एन सी एन एक्स होल पावर एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू क्या है सिक्स, तो सिक्स एक्स एक पावर सिक्स माइनस वन फाइव। देखिए सेम एक्स पावर 11 भी सेम, 11 एक्स पावर 11 माइनस वन तो 10, 11 एक्स पावर 10, एकदम इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स बार एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स बार एन माइनस वन। उसके बाद चले जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल 12 एक्स पावर हाफ का था, ये तो आप लोग जानते ही। आप लोगों का एग्जाम दिया हुआ अगर 2-3 साल हो गया तो ये थोड़ा सा मतलब रिमेम्बर के लिए है ना। तो इसलिए डी वाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स की मतलब एक्स के पावर में हाफ है, तो हाफ इंटू एक्स के पावर में हाफ माइनस वन, तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो इसलिए हाफ इंटू वन बाई एक्स पावर 1/2, ठीक है ना। तो उसके बाद एग्जाम्पल 12 फाइंड एक्स पावर एक्स का रूट, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकलना है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो इसका वैल्यू क्या है रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है ना। तो एच एच रह जाएगा ऊपर में और एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स 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 कैंसिल हो गया, तो एच बाई था एच इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस रूट एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एच एच कैंसिल हो गया, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स प्लस, तो यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो पुट करना है, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो हाफ इंटू एक्स पावर माइनस एफ, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर E14 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 8, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स पावर 8 माइनस 1 7, तो 1000 इंटू एक्स पावर 999,
तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डैश प्लस ए, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस में, जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड लिमिट एंड राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाले थे, वही सेम तरीका। फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का। तो एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 13 देख लीजिए। हाँ, ये एग्जाम्पल 13 जो है ना, इसके हिसाब से मैंने लिया था वो जो एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स एफ इज डिफरेंशिएबल और नॉट एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका ग्राफ जो है ये इस तरीके से दिया हुआ है। और राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लिए हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। एक हो रहा है प्लस इन्फिनिटी, दूसरा हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E15, चेक whether the given function f of x x power 1/3 is differentiable or not, x power 1/3। तो ये कौन सा है, E15 तक ही करेंगे। तो x पावर 1/3 f ऑफ x, ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो अगर इक्वल आ जाए तो बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं। ये कैसे लिखा हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर क्या है यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एक्स प्लस एच का मतलब x प्लस एच के पावर में 1/3 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब x पावर 1/3, तो डिवाइडेड बाई एच। तो x की जगह पर क्या पुट करना है, 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 में हमें चाहिए, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 प्लस h पावर 1/3, तो h पावर 1/3 माइनस 0 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। तो -1 आ जाएगा, है ना। h पावर 1 है तो 1/3 -1, तो क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 h पावर -2/3, देखिए ये माइनस में आ जाएगा। तो मतलब लिमिट h टेंस टू 0 1/h पावर 2/3। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस में, क्योंकि हम 0 प्लस में कर रहे हैं, सॉरी 0 प्लस देना था, है ना। उसके बाद देखिए 0 माइनस में करेंगे तो यही वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस h पावर 1/3 एंड माइनस 0 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h। तो -2/3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सॉरी, लिखा अच्छे से नहीं हो रहा। TIFFERENTIABLE एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसके बाद एलजेब्रा और डेरिवेटिव को मतलब सभी को पता है। यहाँ पर जितना सारा फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज दिया हुआ है चेन रूल से पहले या फिर चेन रूल तक अगली वीडियो में कर देंगे, उसके बाद और एक वीडियो में इसे खत्म करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते जाइए 10 इयर्स को। थैंक यू।